एवरीवन, अगर एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो आपको यही आंसर लिख के आना है। द कैपिटल अकाउंट इज़ अ पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP. इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ कैपिटल बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट होता है। सिंपली बोलूँ तो कैपिटल अकाउंट हमें बताता है कि अलग अलग देशों के बीच पैसे या कैपिटल का मूवमेंट कैसे हो रहा है। कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, पहला कंपोनेंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। जब कोई फॉरेन कंपनी हमारे देश में आकर फैक्ट्री, कंपनी या बिजनेस शुरू करती है तो उसे FDI कहते हैं। It refers to investment made by foreign companies or individual in business of another country. एग्ज़ाम्पल, अ फॉरेन कंपनी सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन इंडिया। जैसे कि एक अमेरिका की कंपनी है, वो इंडिया आकर अपनी फैक्ट्री खोलेगी तो उसको हम FDI बोलते हैं। दूसरा कंपोनेंट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI. It includes investment in share, bonds, and other financial asset. Investors do not get control over the business. इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स शेयर्स और बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें कोई भी कंपनी पर कंट्रोल नहीं मिलता। तीसरा कंपोनेंट है लोन्स। इट इंक्लूड्स बोरोइंग एंड lending of money between countries. Example, loans taken from foreign governments or international institutions. जब एक देश दूसरे देश से या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है या फिर देता है तो वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। सिंपली बोलूँ तो देशों के बीच पैसे का उधार लेना या देना, उसको हम लोन बोलते हैं। अगला कंपोनेंट है बैंकिंग कैपिटल। इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ बैंक्स। इसमें बैंक्स से रिलेटेड फॉरेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, यानी बैंक्स के फॉरेन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ से जुड़े ट्रांजैक्शन इस कैटेगरी में आते हैं। Fifth component is change in foreign exchange reserves. It refers to the increase or decrease in a country's foreign exchange reserve held by the central bank. इसका मतलब है देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना, यानी रिज़र्व बैंक के पास जो फॉरेन करेंसी रिज़र्व होती है, जब उसमें बदलाव आता है तो उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कहते हैं। कंक्लूजन, दस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट आर। तो आज हमने कौन कौन से कंपोनेंट पढ़े। पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन्स, बैंकिंग कैपिटल एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आप बस इन 5 हेडिंग्स को याद रख लो, FDI, FPI, लोन्स, बैंकिंग कैपिटल, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर ये हेडिंग्स याद रहेंगे तो आप आसानी से पूरा आंसर लिख पाओगे एग्ज़ाम में। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक क्लियरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।